तो जैसे कि आपको पता है इस चैनल्स पर मैं वीडियो ज़्यादातर ये बनाता हूँ कि कैसे आप जो है उम्रा कर सकते हैं विदाउट एजेंट, यानी कि आप विदाउट एजेंट विदाउट एनी ग्रुप के साथ जो है उम्रा कर सकते हैं। वो भी कैसे, तो मैं आपको हर अपनी वीडियो में यही चीज़ बताता हूँ कि आप इंडिविजुअल उम्रा कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल का खर्चा क्या है, और आप अगर एजेंट के थ्रू करना चाहते हैं तो उसमें मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप एजेंट के थ्रू उम्रा करें। लेकिन अगर आपके बिल्कुल कलीग्स हैं, आपके बिल्कुल क्लोज फ्रेंडशिप है या क्लोज आपके रिश्तेदार हैं जिनके थ्रू आप एजेंट के थ्रू जाना चाहेंगे, तो उनके लिए मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ अवेयर करूंगा, उन लोगों के लिए बिल्कुल नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है जो लोग उम्रा करेंगे एजेंट के थ्रू। लेकिन मैं उनको मना करते हुए बोलना चाहूंगा कि आप एजेंट के थ्रू ना कर आप जो उम्रा करते हैं वो आप करिए इंडिविजुअल उम्रा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपके अपने बुजुर्गों को भेजेंगे, यानी कि अपने वालदेन को उम्रे पर भेजेंगे, वो भी ग्रुप के या एजेंट के थ्रू, खुद भी उम्रे पर जा सकते हैं। अगर आपका बजट 2 जनों का बन रहा है अपने वालदेन का, तो उसी बजट में इंशाल्लाह आप भी उम्रा कर सकते हैं अपने वालदेन के साथ, यानी कि 3 बंदे आराम से जा सकते हैं। क्योंकि पर पर्सन अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं तो उसमें आपका खर्चा आता है 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख से नीचे का खर्चा नहीं बैठता है। इवन अगर आप कोई सामान भी खरीदते हैं तो पर पर्सन आपको 1,20,000 का पड़ जाता है। तो यहाँ पर डिटेल्स में बात हो रही है कि कैसे आप जो है इंडिविजुअल उम्रा कर सकते हैं, करवा सकते हैं अपने वालदेन को, और खुद भी उनके साथ जा सकते हैं। हर वीडियो में यही बताता हूँ कैसे आप इंडिविजुअल उम्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इंडिविजुअल उम्रा में, क्योंकि अभी जो अपडेशन है उस अपडेशन में यह है कि सबसे पहले आपका मैंडेटरी है होटल बुक करना, क्योंकि विदाउट होटल बुकिंग आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई नहीं होगा, वो आपका अप्रूव्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले बात हो गई है कि आपको जो होटल है वो बुक करना है। होटल्स के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, कौन सा होटल आप बुक करना चाहेंगे, वो भी रीजनेबल प्राइस में, और वो आपको होटल पड़ेगा 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर। यानी कि अगर आप मक्के में मदीने में 3 किलोमीटर तक का होटल बुक करते हैं तो वो आपको दूर तो पड़ता है लेकिन वो आपको सस्ता पड़ता है, जिसमें आपको जो होटल्स है उसमें बस की शटल सर्विसेज मिलती है, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में हरम मक्के से आपके होटल से लेके मक्के तक और मक्कातुल मुकर्रमा से लेके आपके होटल तक फ्री में जो बस चलती है होटल की, उसमें आप सफ़र कर सकते हैं। और आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी कुव्वत है कि आप पैदल चल सकते हैं, तो आप पैदल भी अपने होटल से हरम का सफ़र तय कर सकते हैं। होटल बुकिंग के बाद आपको करना होगा वीज़ा, आपको अप्रूव करवाना होगा, वीज़ा आपको अप्लाई करना होगा। वीज़ा आपको कितने में अप्लाई होगा? वीज़ा आपको पहले मिल रहा था 15,000 रुपये का, लेकिन अभी आपको वीज़ा 22 से 25,000 रुपये का मिलेगा, क्योंकि वो वीज़ा जो है आपका नुसुक से अप्लाई होगा। और नुसुक से अप्लाई करने के जो वीज़ा है वो आपको, पहले क्या होता था, आप वीज़ा अप्लाई करते थे, आपको 2 से 3 घंटे के अंदर वो वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है, वीज़ा आपको मिलता है 2 से 3 दिन के अंदर, यानी कि 24 टू 48 आवर्स, यानी 72 आवर्स के अंदर, नहीं तो 5 दिन भी लग सकते हैं आपके वीज़ा अप्रूव्ड के लिए। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वीज़ा आप जो अप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल कर सकते हैं कि कैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप सऊदी अरेबिया की जो वेबसाइट है उस पर जाकर या फिर गूगल पे मेंशन कर सकते हैं सऊदी ई वीज़ा, और वो आपका मेंशन हो जाएगा, फर्स्ट साइट आपकी ओपन होगी। लेकिन अगर आपको बुक करना नहीं आता है, आपको अप्रूव करवाना नहीं आता है वीज़ा अपना, तो उम्रे का ई वीज़ा आप ले सकते हैं एजेंट के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि एजेंट के थ्रू अभी खुद मना कर रहे हैं और खुद एजेंट के पास भेज रहे हैं, तो एजेंट के पास में उम्रे का पैकेज लेने नहीं भेज रहा हूँ, उम्रे का वीज़ा अप्लाई करने के लिए भिजवा रहा हूँ। क्योंकि आप इंडिविजुअल उम्रा करेंगे, और इंडिविजुअल उम्रा करने के लिए आप अगर नहीं जानते हैं वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, तो वीज़े के लिए आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जा सकते हैं जहां पर वीज़ा अप्लाई करते हैं। वो आपसे 500 से 1,000 रुपये के आसपास आपसे पैसे लेंगे, और आपका जो वीज़ा है उम्रे का वो अप्लाई कर देंगे, और आपको बता देंगे कि कितना टाइम लगेगा, और आपके पास ईमेल आ जाएगा कि आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव्ड हो चुका है, जिसमें आपका इंश्योरेंस इंक्लूड होगा जो आपके वीज़ा उम्रे का अप्लाई होगा। अब थर्ड हम बात करते हैं। फर्स्ट हमने बात किया आपके होटल बुकिंग का, तो सेकंड हमने बात किया कि आपके वीज़े का, कैसे आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब थर्ड हम बात करते हैं कैसे आप जो है अपनी फ़्लाइट्स को बुक कर सकते हैं। अब फ्लाइट के बारे में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों का कमेंट ये आता है कि अगर हमें उम्रे का वीज़ा मिला है 20 तारीख में, और हमारा जो होटल है, वो जो फ़्लाइट है वो किस डेट में बुक करनी चाहिए।
तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका वीज़ा अप्लाई हो चुका है और अप्रूव्ड है, तो वीज़े के आपको उम्रा करना है 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, क्योंकि वो आपका इंडिविजुअल उम्रा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन तक आप करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपसे बात हो रही है कि अगर आप जो होटल है और जो आपकी फ़्लाइट टिकट है वो आप कैसे बुक करेंगे, क्योंकि आपका जो वीज़ा है उम्रा वीज़ा 3 महीने का यानी कि 90 डेज़ का होता है, और 90 डेज़ में आप वहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि आपको इंडिविजुअल उम्रा करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 1 वीक का, 2 वीक्स का, 3 वीक्स का या फिर 1 महीने का आप इंडिविजुअल उम्रा करेंगे। तो आपको 90 डेज़ का टाइम मिलता है, और आपका जो वीज़ा है वो वीज़ा का जो काउंट है वो जब स्टार्ट होता है जब आप जद्दा यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ कि आपको जो होटल्स की बुकिंग है और फ्लाइट्स की बुकिंग है वो आपको जब करनी है जब आपको सूटेबल लगे कि मेरा 3 महीने का वीज़ा अभी तक वैलिड है और मैं इस डेट से इस डेट तक अपनी फ़्लाइट और अपने होटल बुक कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं फ़्लाइट बुक करने की। फ़्लाइट बुक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कतर एयरवेज लेनी है या फिर एतिहाद लेनी है या फिर आपको एमिरेट्स लेनी है। इन तीनों में से एक एयरलाइंस लेनी है जो आपको सूटेबल, जो आपको परफेक्ट लगे। मैं आपको यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा एमिरेट्स की और एतिहाद की। जो एतिहाद एयरवेज है वो भी लग्जरियस है और जो आपकी एमिरेट्स है वो भी आपकी लग्जरियस है। ये दोनों फ्लाइट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों ये जो मैंने फ्लाइट आपको बताई है मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो फ्लाइट है वो कनेक्टेड होगी। अब कनेक्टेड का मतलब होता है कि आप दिल्ली से आप दुबई उतरेंगे यानी कि अबू धाबी या फिर दुबई उतरेंगे, वहाँ से आपको 1 घंटे का या सवा घंटे का टाइम मिलेगा। उसी के दौरान आपकी जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो फ्लाइट होगी आपके मदीना की या फिर जद्दा एयरपोर्ट यानी कि मक्के की। तो वहाँ से डिसाइड होगा, और कनेक्टेड फ्लाइट लेने पर आपको बहुत सा डिस्काउंट मिल जाता है। आपकी जो फ्लाइट है वो आपको सस्ती मिल जाती है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट होती है दिल्ली से जद्दा तक की यानी कि सऊदी अरेबिया की। तो उसमें क्या होता है आपको अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ता है। और कनेक्टेड फ्लाइट होती है, कनेक्टेड फ्लाइट में क्या होता है कि आप अबू धाबी या फिर दुबई में स्टे करते हैं 1 से सवा घंटे का। उसके बाद आपकी नेक्स्ट फ्लाइट होती है उसी पैसों में, उसी अमाउंट के अंदर जो आपने फ्लाइट बुक करी है वो यानी कि 1 स्टॉप आपको शो करेगा। तो वहाँ से फिर आपको दुबई या अबू धाबी से डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी जद्दा एयरपोर्ट की यानी कि सऊदी अरेबिया की। अगर आप मदीना की लेंगे तो अगर आपने मदीने की बुक करी है तो मदीने की मिलेगी, और आपने मक्के की बुक करी है तो आपको जद्दा एयरपोर्ट पर उतरना होगा। आपकी फ़्लाइट भी बुक हो चुकी है। अब आपसे जो है बात करते हैं कि आप जो उम्रे पर जाएंगे, तो अब शुरू होता है आपका सफ़र दिल्ली से दुबई का, दुबई से लेके आपका सऊदी अरेबिया का। तो यहाँ से दिल्ली से आप जैसे ही एंट्री करते हैं आपकी एंट्री हो जाती है, और वहाँ से आप बोर्डिंग पास लेकर सीधा चले जाते हैं अपने प्लेन यानी कि डिपार्चर जो आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, जहाँ से आपको फ़्लाइट मिलेगी। वहाँ से आपको मस्जिद, जो एयरपोर्ट के अंदर मस्जिद बनी हुई छोटी सी, वहाँ से आप एहराम पहनेंगे और वहाँ से ही इंशाल्लाह आप तलबिया शुरू कर देंगे अपनी नफिल पढ़ने के बाद। तो वहाँ से वो सफ़र आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर आप सीधा उतरते हैं दुबई में या फिर अबू धाबी में। फिर वहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 घंटे का टाइम है आपके पास। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट में आना चाहते हैं तो आप जल्दी जा सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपको टायर्ड भी फील यानी कि थकान फील हो सकती है। और ये फ़्लाइट आपको डायरेक्ट दुबई यानी अबू धाबी से फिर आपको ले जाएंगे सऊदी अरेबिया। वहाँ से आपका सफ़र स्टार्ट होता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशंस कैसे बुक करनी है, क्योंकि नुसुक एप्लीकेशन जो सऊदी अरेबिया की अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपको नुसुक से ही वीज़ा लेना होगा, नुसुक से ही आपको ट्रांसपोर्टेशन लेनी होगी, नुसुक से ही आपको फ़्लाइट बुक करनी होगी। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपने कोई भी ट्रांसपोर्टेशंस नहीं लिए है, तो यानी कि आपने कोई भी गाड़ी बुक नहीं करी है अपने होटल अपने मक्का के लिए। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि कैसे आप जो है बुक अपने जो टैक्सी है वो करेंगे। आपने देखा होगा कि अगर आप दिल्ली में उतरते हैं, दिल्ली में या आप मेट्रो से उतरते हैं या फिर आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, तो कैसे टैक्सी वाले खड़े होते हैं, सेम वही हिसाब है वहाँ जद्दा एयरपोर्ट का। वहाँ पर आपको बहुत सारे टैक्सी वाले खड़े हुए मिलेंगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना सोचने में, आपको ये ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कराना है कि हमने कोई भी ट्रांसपोर्टेशन बुक नहीं करवाई है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको टैक्सी वाले के पास जाना है। जो बहुत सारी टैक्सी खड़ी हुई हैं उन टैक्सी वालों के पास जाना है,
और टैक्सी वालों से सीधा बात करनी है कि आपको हरमैन या फिर मक्का में जाना है या फिर आपको होटल में जाना है, जो आपका होटल का एड्रेस है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्ट होटल के लिए जाएं, क्योंकि हरम से फिर आप सामान लेके अपने होटल पे आएंगे तो फिर आपको टैक्सी में पैसे देने पड़ेंगे। तो टैक्सी वहां से बुक करने के बाद आप सीधा करिएगा अपने होटल की, और होटल में आराम से आप अपना सामान रखकर थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर आप हरम की तरफ जाइएगा, या फिर मदीना में अगर आपकी फ्लाइट है तो वहां जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। रही बात अब खाने की, खाने में क्या है कि खाने का आपको डिसाइड करना होगा कितने का आप खाना खा सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्स जो हमने हिसाब लगाया उस हिसाब से आप 5 से 7 हज़ार रुपये के अंदर अंदर मदीना में और मक्के में दोनों तरफ आप जो है 5 से 7 हज़ार रुपये का खाना आराम से 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अगर आप खाना चाहें तो इंशाल्लाह आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उस, यानी कि आप खाना ले सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने अब आपको बता दी है कि कहाँ पर क्या आपको परेशानी फेस होएगी, कहाँ पर आप कौन सी टिकट्स, कौन सा वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इंडिविजुअल जा सकते हैं। इंडिविजुअल में इतना बेनिफिट है, आपके जाने में इतना बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। ये वीडियो मैं बार बार बनाता हूँ इसी वजह से, ताकि वो लोग स्कैम होने से बच सकें। जिन लोगों के साथ स्कैम होता है वो वहाँ जाके फिर वो वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि हमें जो है जो हमारा एजेंट है, जो हमें यहाँ पर लेके आए हैं, उन्होंने हमें ना होटल दिया है ना हमें खाना दिया है, अब हम रहे तो कहाँ रहे, और इवन हमारे पास रिटर्न की टिकट भी नहीं है। तो यहाँ से जो सारी मुसीबतें परेशानियाँ हैं वो लोगों के साथ जुड़ जाती हैं, जो मैं आपको इन चीज़ों से आगाह कर रहा हूँ, इन चीज़ों से अवेयर कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इंडिविजुअल उम्रा करना सीखें, इंडिविजुअल उम्रा करने जाएं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब कौन कौन जो है उम्रे के लिए सोच रहा है कि इंडिविजुअल उम्रा करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप इंडिविजुअल उम्रा करें और आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए हैं कि भाई हमने इंडिविजुअल उम्रा करा है अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। तो एक बार आप इंशाअल्लाह इंडिविजुअल उम्रा करेंगे तो बार बार आप किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी महीने में आप आप जो है डिसाइड कर लेंगे, आप अपने शेड्यूल बना लेंगे कैसे आप इंडिविजुअल उम्रा कर सकते हैं। जिसने प्लान किया है कि वो इंडिविजुअल उम्रा करने जाएंगे तो इंशाल्लाह कमेंट जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगा कि और आप कौन कौन सी सर्विसेज आप जो है ले सकते हैं इंडिविजुअल उम्रा के अंदर।